वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं तो पक्की मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर जो पूरा मिशन था यार उन लड़कियों को बचाने का ना, वो तो बहुत ही मजेदार था। पर एक जगह जाके हम थोड़े से इमोशनल हुए थे। हमें जब जो जोएल की फैमिली है वो बेचारी ऐसे ही मर गई, मतलब क्यों ये जो स्लीपर सेल वाला बंदा है वहां पे पहुंचा, उसने जाके उनको मार दिया, वो हमें बहुत बुरा लगा देख के। लेट्स सी अब जो जगदीश है वो ये बंदे को कैसे पकड़ता है, ये पूरा कैसे पूरा मिशन प्लान होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये तो बड़ा रिलैक्स सा लग रहा है। और इसे यहाँ आना नहीं चाहिए था यार। ऑपरेशन ओवर। हमें पता चल गया है कि वो कौन सी टीम थी। उस टीम के एक बंदे ने किडनैप होने वाली लड़की की जगह अपनी बहन को पर भेज इसको दिया। क्या पता कि वो लड़का कौन है। जूस पी रहा है आराम से। बहन की हालत देखो। तू भी पी। आपने जानबूझ के ऐसा किया, आपको सब कुछ पता था। इतना बड़ा चाकू मेरी गर्दन पर था। आपको देर हो जाती तो मैं ऊपर चली जाती। हाँ, लेकिन इस रिस्क की वजह ये तो से हमें भी लगा। हमारे हाथ लग पाया। रिस्क लेना था तो अपनी लाइफ के साथ लेते ना। मैं ही मिली थी क्या? जान जोखिम में डालने का ठेका मिलिट्री और पुलिस ने तो लिया हुआ है। ऐसे मारना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बस ये चलता रहता है। आपके रिस्क के चक्कर में अगर उसका चाकू मेरी गर्दन पर चल जाता तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। खुद के साथ होता ना तो पता चलता। संजना, जब हजारों लोगों को मारने के लिए कुछ लोग अपनी जान देने से नहीं डरते, तो क्या हजारों जिंदगियां बचाने के लिए हम अपनी जान पे नहीं खेल सकते? देखा ना, कोई तो उसको फोन करके ऑर्डर दे रहा था, उसके बाद ही मुझे मारने की कोशिश की। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो लोग ऐसी जगह छोड़ क्यों आए। अच्छा, जगदीश को अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि इसका लीडर कोई और है। इसको भी अलमारी में बंद कर दिया। हाँ, वो पहले वाला तो भाग अच्छा ही वो गया तो था। हाँ ओके यस। आज फिर इसकी उंगलियां काटेगा। नहीं, अब इसे निकलवानी है क्या बातें। नहीं चलो, आज तो इसकी बहन ने नहीं ये बात बता दी होगी कि मम्मी इसने तो घर में ये घर पे टेररिस्ट आई रखा है। हुआ है। और वो क्या देखेगी कि क्या हरकतें करता है। लोगों की उंगलियां काटता है। हाँ, सॉरी, फिंगर कटर। ओ सॉरी, फिंगर कटर। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़ के चले गए। देखो, इस तरह अचानक यहाँ आके प्लीज मुझे इस तरह डराया मत करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कमरे में मेरे साथ कोई और भी हो। सही बात है। सैंड बैग, डंबल्स, वर्कआउट का शौक भी रखते हो हाँ? नॉट बैड। हे, जानते हो एक डीप किस से 40 कैलोरीज बर्न होती है। That is equal to 30 minutes of speed walking, 20 ये minutes उस of दिन की बात swimming, 10 भूली minutes नहीं of है। skipping and 5 minutes of इसे लगती किस है वो करनी ना तुम्हें, पेंडिंग ही तो है। सीधा बोलो। ये फॉरवर्ड मैसेज वास्तु फेंगशुई का बहाना मत बनाओ। तुम लड़कियां एक तो ललचाती हो, फिर कहती हो दीस बॉयज आर सो मीन, देखो ना कितना चीप है। इतनी देर में तो सिद्धि विनायक में दर्शन भी हो जाते हैं। ओके बाय। ए ओके ओके, कहाँ जा रही हो तुम? कितनी दूर से आई हो? पास तो आओ। 40 कैलोरीज क्या, हम तो 80 कैलोरीज भी बर्न कर लेंगे। भाई रब्बा, उसी अलमारी के अंदर वो है ना। अब इसको फिर कुछ याद आ जाएगा। यहाँ नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, उस तरफ आओ। ये तो मुझे भी लग रहा था जगह ठीक नहीं है तुम्हारी। वास्तु देख के किस करोगे? आवाज तो देख के सही है। अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज्ड, लिप ओपन। Who's that? कहा था ना, जरूर मम्मी होगी। Oh God, अब हम क्या करें? जाओ जाके दरवाजा तो खोलो। नहीं, कहाँ जा रही हो? अलमारी में छुपने के लिए। ये अलमारी बिजी है,
अलमारी बिजी है। दोनों अलमारियों में ठूस रखा लोगों को। क्या हुआ मम्मी? तू अच्छा, इसका है? दोस्त आया है। हाँ, इसके देखे सामने तो ये निकाल ये सब लेगा न्यूज़ में आ लड़की गया? को। यहाँ पर क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? ओवर एक्टिंग बंद कर। मैं वहीं से आ रहा हूँ। तेरी हरकत की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। वो सारे स्लीपर सेल्स थे, आम लोगों की तरह जी रहे थे। उनके परिवार वाले मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं और तू उनको टेररिस्ट नहीं मानता? मुझे पहले से पता था। अच्छा ये बता, तुझे स्लीपर सेल्स के हेड के बारे में कुछ पता चला? इसे ऑर्डर देने वाला अभी भी बाहर है। ये लड़कियों की तरह क्यों खास रहा है? वो भूल सॉरी सॉरी। कम। आ जाओ, आ जाओ। दोस्त सोचेगा ये क्या है। तेरी अलमारी में आम लोगों की तरह बुक्स, कपड़े नहीं होते। कपड़े वगैरह नहीं रखता? हाय। हेलो। मेरा दोस्त तुम्हारा मंगेतर है। फ्री में तुम्हें एक एडवाइस दूं क्या? हाँ दे दो। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आज सुबह अंधेरी वेस्ट के इलाके में एक लाश मिली है जिसकी कुछ उंगलियां कटी हुई हैं और साथ ही उसके शरीर पर बहुत ये तो वही है। हाँ, जो अलमीरा में था इसके। हाँ। से पीटा गया है। उंगलियां कटी हुई हैं, काट दी बली इसने नाम उसकी के एक व्यक्ति उंगलियां। की है जिसका कनेक्शन पिछले हफ्ते वैसे तो मारे गए सही 16 किया। स्लीपर सेल्स के साथ था। भेजा उड़ा देना ये तुझे। साफ हो गया है कि ये व्यक्ति एक आतंकवादी ओए। था, लेकिन इसका खून किसने किया है ये अभी तक बहुत ही He is a cold-blooded murderer. उसे उकसाओ, कुछ नया सोचो, क्या ही करेंगे ये? अचानक हमला करो ताकि वो सामने आए। स्लीपर सेल्स का पावर दिखाओ। आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। यार इसके पास एक सेल फोन भी था ना, जो एक स्लीपर सेल का ही था। हाँ, यही वाला तो था। लेट्स फिनिश द गेम। मुझे तू चाहिए जिंदा। अपने टीममेट सुजीत को फोन कर, उससे पूछ क्या वो इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में है, और उसे बता दे अगले 10 सेकंड में वहां धमाका होगा। ओह, और ये भी तो किसी मॉल में ही है हाँ, या नहीं? जल्दी खाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। घर भी तो जाना। हाँ जगदीश, क्या हाल है? सुजीत, इस वक्त तू कहाँ है? बस फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ? इन्फिनिटी मॉल में। क्यों? सुजीत, उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब है, अभी वहां से निकल। क्या बात कर रहा है? तू जल्दी वहां से निकल, सिर्फ 5 सेकंड बचे। 5 सेकंड? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसे यार। कैसे? यहाँ तो काफी सारे लोग हैं। मेरी बात सुन, सबको अलर्ट कर। 4 सेकंड रह गए। वहां से 3 जल्दी निकल सेकंड, जा। 2 सेकंड, 1 सेकंड। ओह माय गॉड! और मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही कह रहा था, जस्ट टू टेस्ट हिज पेशेंस। भाई ये तो लग ही रहा था। उफ, तो कैसा लगा मेरा तोहफा? सिर्फ वही नहीं, हर एक का पीछा एक स्लीपर सेल कर रहा है। बस तू देखता जा। मॉल्स में वैसे भी फूड कोर्ट सबसे टॉप फ्लोर पे होता है, वहां से नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। अशरफ, क्रॉफर्ड मार्केट, जिगर सिंह, सिनेमैक्स थिएटर, सिद्धार्थ, जुहू बीच, विशाल, लीलावती हॉस्पिटल, जब्बार, फैशन स्ट्रीट, जगदीश, बांद्रा मार्केट, सुमेश कृष्णा, सिटी मॉल, हरप्रीत सिंह, जुहू चौपाटी, सुरेंद्र, चर्च गेट स्टेशन। I'll take out the next guy now. तुम्हारा टीममेट जगदीश इस वक्त बांद्रा मार्केट में है। कहाँ लगाया बॉम्ब? अगले 3 सेकंड में वो जिस जगह खड़ा है वहां भी एक धमाका होगा। 3, 1, मूव। पता चल गया उसको। हाँ, क्या हुआ? डर गए क्या? उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। I need you. इसकी जिंदगी नहीं चाहिए। Okay. Okay. Don't do anything to anyone. I will come.
गुड गुड अब डिसीजन। तक इसको समझ नहीं आया कि जगदीश से ही बात कर रहा है। वो डर, आई थिंक उसे ऐसा लगा कि वो अपने फ्रेंड के लिए भी फील कर सकता है। Okay. कौन है ये सब? हम सिर्फ उन आर्मी ऑफिसर्स को जानते हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हुए या टेररिस्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं। हाय जगदीश। ये वो लोग हैं जो देश की खातिर लड़ते हुए जख्मी हुए थे। ज्यादातर नौकरियों में ऐसे हालात में प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन आर्मी और पुलिस की नौकरी में आपको रिटायरमेंट मिलता है। जगदीश, आप सबसे मैंने इसके बारे में फोन पर पहले ही बात कर ली थी। जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया है। हम सब मिलके अब एक असाइनमेंट को अंजाम देने वाले हैं। हाय रब्बा, क्या ही होने वाला है? कल सुबह मैं स्लीपर सेल्स के कंट्रोल करने वाले आदमी को मिलने वाला हूं। मुझे उससे मिलने अकेले और निहत्थे जाना होगा, और इसलिए उस टेररिस्ट से मिलने से पहले मैं अपनी बॉडी में एक छोटी सी ट्रैकिंग चिप डाल लूंगा। उस चिप की मदद से बालाजी मुझे कंट्रोल रूम से ट्रैक करेगा और राज को मेरी पल पल की पोजीशन बताता रहेगा। मेरे पास आर्मी का वो केमिकल है जिसकी मदद से आप फटाफट कोई भी बॉम्ब बना सकते हैं। आप सबको वो आज शाम मिल जाएगा। उसकी मदद से आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स बनाने होंगे और उसे राज को दे देना होगा। मैं कहां जा रहा हूं ये तुम्हें बालाजी की मदद से पता चलेगा और तुम्हें वो बॉम्ब वहां लेकर आना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे किसी अलग थलग पड़ी जगह पे ले जाएंगे। सो एक कार में एक्सप्लोजिव्स लेके आना और फिर वहां से चले जाना। ओके। उन्होंने मुझे जिंदा क्यों बुलाया है फिलहाल मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्लीपर सेल्स के लीडर से मिलने के 15 मिनट बाद वो बॉम्ब फटे। मेरे साथ साथ उस स्लीपर सेल्स के हेड को भी उड़ जाना चाहिए। ओ माय Smash! गॉड उसके यार, बाद कितनी हिम्मत सारी है स्लीपर इसमें। सेल्स बन जाएंगी कोमा सेल्स। फिर जिंदगी भर उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक। What? तेरा दिमाग तो ठीक है? सुसाइड अटैक की बात कर रहा है और वो खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे लेकिन तुझे ही क्यों मरना है? अपनी नहीं तो अपने परिवार की तो सोच। परिवार किसका नहीं होता यार? जब ताज अटैक हुआ तब क्या लोग अपने परिवार को गुड बाय कह पाए थे? हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अटैक के सिर्फ 20 मिनट के अंदर उन दोनों की जानें चली Seriously, गई। यार। उनके परिवार नहीं थे? देख, इन एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को देख जिन्होंने खुशी खुशी देश की खातिर अपने हाथ पैर गंवा दिए। क्या इन लोगों के परिवार नहीं? पर यार जगदीश जैसी सोच भी होनी चाहिए किसी की। एक आर्मी मैन को जिंदगी में इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। लेकिन तू हजारों मासूमों की जान लेने वाले दरिंदे अपनी जान देने को तैयार होते हैं, तो देश के लिए ये अपनी जान न्यौछावर सुसाइड करने के बॉम्बर लिए बन के जाएगा। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे लिए अगर तू कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे घर जाके कभी कभी मेरे परिवार का हाल चाल पूछते रहना। Oh God. मेरी 2 छोटी बहनें हैं। टाइम मिले तो बीच बीच में उनसे मिलते रहना। Shit. अरे यार, और निशा का क्या होगा? उसको बता के जाएगा। हाँ, बट वो ऐसे बता नहीं सकता उसे। हाँ 4 दिन बाद हमारी सगाई होने वाली है और तुम अब जाके रिश्ते के लिए मना कर रहे हो। अच्छा, रिश्ते के लिए ही मना कर दिया। नहीं, मना नहीं कर रहा हूं। अगली बार जब आऊंगा तब सगाई कर लेंगे। ओके। शादी तो अगले साल ही है ना, अभी तो हम सिर्फ सगाई कर रहे हैं। हाँ, बाद में कर लेंगे। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर मैं तुम्हें पसंद आने लगी। अब क्या फिर से मन बदल गया है? एक बार समझा दिया, समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन बेचारा जगदीश। तुमसे दूर रहना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। बाय। हाँ, ये बता तो नहीं सकता, सीक्रेट एजेंट्स है।
पर कितना दिल पे पत्थर रख के उसने ये सब बोला होगा। बट उस दिन निशा ने क्या बात ही नहीं सुनी थी कबर्ड में से। हाँ, उसने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ बट आई थिंक उसे कुछ समझ ही नहीं आई होगी कौन से बंदों की बात हो रही है। बट इस बार का ये प्लान हमें कुछ खास पसंद नहीं आया है। सुसाइड बॉम्बर क्यों बन के जाना है? आज का जो सीन था ना यार, इतना ज्यादा डर लग रहा था जब जगदीश ने बोला कि मैं वहां पे जाऊंगा और मतलब ऐसे जाके तुम मेरे पीछे बॉम्ब ले आना, मैं वहां मतलब मैं अपनी जो जिंदगी है वो कुर्बान कर दूंगा। इतना ज्यादा हम उस चीज के लिए डर रहे थे। और अब सच में जो क्लाइमैक्स सीन होगा ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कि क्या ऐसा होगा, क्या सच में जगदीश की जान को कुछ हो जाएगा। क्योंकि जो मेन बंदा है, जो स्लीपर सेल वाला, उसने कहा है मुझे तुम चाहिए। अब उसको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये बंदा जगदीश ही है, जब वो फोन पे भी बात कर रहा था। मतलब क्लाइमैक्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो पूरी मूवी थी ना, बहुत मजेदार चल रही है। जगदीश की ब्रेवरी को सैल्यूट है। एक तो इतना ज्यादा माइंड उसका एक्टिव है और ऊपर से इतना ज्यादा ब्रेव है। वो हर चीज के लिए वो बहुत रेडी रहता है। मतलब उसको देश के आगे ना कुछ दिखाई नहीं देता। और जिस तरीके से उसने अपने फ्रेंड के साथ वो सारी बातें बोली ना कि भाई मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को देख लेना, मेरी बहनों को देख लेना, वो एक्चुअली इतनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन बातें लगी ना हमें। एक्चुअली में ये प्लान कुछ खास अच्छा नहीं लगा कि भाई सुसाइड बॉम्बर की जगह और भी कुछ कर सकते हैं। और जिस तरीके की चिप की उसने बात की कि वो बॉडी में इंसर्ट करेगा जिससे सारी उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी, तो आई थिंक इस अकॉर्डिंग तो वो आर्मी को भी वहां बुला सकता था और बॉम्ब ब्लास्ट की जगह पर और भी कुछ आर्मी भी हमला कर सकती है वहां पे। तो लेट्स सी कि ये प्लान कैसे वर्कआउट करेगा। क्योंकि बाकी आज का सीन हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।